लवदीप जी, आपका लव लाइफ का लॉर्ड जो है वो है मंगल, और मंगल जाके बैठा है नीच का शनि चंद्रमा के साथ बैठा। मेंटली बहुत स्ट्रेस में हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है आपको, ठीक है। मन से बहुत परेशान हो। नीच का मंगल भी है, दो दो ग्रह नीच के हैं, तो लव लाइफ आपकी नहीं अच्छी रहेगी और चलेगी भी नहीं, ठीक है बेटा। प्रॉब्लमेटिक है लव लाइफ में। और कुछ अपयश भी ध्यान रखना। आप अगर किसी लव लाइफ में जाते हो ना, तो वीनस के साथ नीच का मंगल है, तो कुछ गलत रास्ते पे ले जाएगा और आपको बदनामी भी दिलाएगा, है ना। आप जो काम, पहले तो आपको गलत रास्ते ले जाएगा, कुछ गलत करवाएगा, फिर आप छुपा नहीं पाएगा उसको, उसको समाज में आ जाएगा, फिर आपको बहुत बदनाम। कुछ ऐसा हुआ है क्या कभी, है ना? कुछ ऐसा देखने सुनने को मिला है कि लोगों ने आपका मजाक बदनामी उड़ाई हो पीछे से आपके, या ऐसा कुछ कहा हो? तो बी अवेयर फॉर दैट। शनि भी नीच का, मंगल नीच के शुक्र के साथ लग्न में बैठा है, तो बहुत पीड़ित है आपका मन, और आप भी। क्या अभी आप बताओ, जो मैं कह रहा हूँ ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ क्या, कि आप जिस रिश्ते में हो उसने आपने आपको आपका यूज हुआ और फिर आपकी ही बदनामी हुई हो बाद में समाज में, है ना? गेट बंद कर दो बेटा। हाँ, हो चुका है सब सब सर। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ ना, देखो बेटा, आपकी कुंडली प्रॉमिस कर रही है, कुछ मिलना नहीं है आपको, आपका जाना ही जाना है, ठीक है। आप बस देने वाले बनोगे, सब कुछ चल जा रहा है, इज्जत भी जा रही है ना, यूज़ भी आपका हो रहा है। और सैटर्न नीच का चंद्रमा के साथ बैठा है, तो मन भी बहुत पीड़ित है ना, बहुत नेगेटिव थॉट्स हैं आपके मन में, है ना। कुछ और गंदे विचार आते होंगे कि ऐसा कर लें वैसा कर लें, ऐसे विचार थॉट्स तो नहीं आते हैं, ठीक है। तो बी अवेयर फॉर दैट। ये लव रिलेशनशिप आपके लिए नहीं है, ठीक है। नहीं, आप आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में ठीक करना होता ना तो सब ठीक कर लेते, तुझे ऐसा सब दुखी क्यों रहते? एस्ट्रोलॉजर के पास जाते, उससे रेमेडी लेते। सब प्रारब्ध होते हैं, हम जो इस जीवन में पैदा हुए ना, अपने पूर्व जन्म के प्रारब्ध को, कर्म को लेके पैदा, और इस जन्म हम भोगने के लिए उनको आए, अच्छे या बुरे, ठीक है। तो कुछ ऐसे कर्म हैं जो इस जन्म आप उसको भोग रहे हो। अगर आपको बता दिया है कि ऐसा ठीक नहीं है, फिर भी आप वो सब करोगे, तो परेशानी में रहोगे, ठीक है। तो मैं तो, मेरा सजेशन यही है, अगर इस सब में रिलेशनशिप से बाहर आ जाओ, बाहर निकल जाओ, चीज़ों को समझो, थोड़ा सोचो, है ना। कुछ रेमेडीज़ वगैरह हैं आपके लिए, आप मुझे 1 to 1 पे कनेक्ट करना, यहाँ लाइव पे नहीं हो पाएगा। मैं आपको कुछ बताऊंगा उपाय, तो इस सब से भी बाहर आ जाओगे, जो मेंटल स्ट्रेस है ना। कुछ सुसाइडिकल थॉट भी आते हैं क्या माइंड में, लवदीप? हाँ जी, बहुत सर। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, तो आप देखो, ध्यान से देखो, हैं, थोड़ा समझो चीज़ों को ना। मतलब अगर आपको पता है कि सामने खड्डा है, फिर भी आप खाई में कूद रहे हो, तो फिर वो आपकी बेवकूफ़ी। मैं बता भी रहा हूँ ये सब चीज़ें आपको लेके, थोड़ा अपने आप को, आपके मन को मजबूत करना पड़ेगा। आपका मन भी पीड़ित है, हर तरीके से पीड़ा है, ठीक है लवदीप। सोचो समझो कि क्या कर रहे हो जीवन में, वो सब नहीं करना है, वो सब करने के लिए नहीं आए ना। वो जीवन में एक उद्देश्य, एक एम होना चाहिए, करना क्या है लाइफ में, है ना। तो केवल ये सब के पीछे मेरे हिसाब से भागना आपका ठीक नहीं है। कुछ मिलेगा नहीं, सब गंवाओगे गंवाओगे आप, ठीक है बेटा। कभी सही लगे तो 1 to 1 पे कनेक्ट करना मुझे, मैं कुछ रेमेडीज़ दूंगा आपको एस्ट्रोलॉजिकल, वो उपाय करोगे, थोड़ा मन अच्छा होगा, सोसाइटिकल थॉट खत्म होंगे लाइफ के, चीज़ें अच्छी होंगी जीवन में, है ना। थोड़ा मोटिवेशन भी आएगा लाइफ में, है ना। कभी क्या होता है, हम जब किसी से बात करते हैं, कुछ अच्छा समझाया जाए तो कुछ समझ आ जाता है, चीज़ें क्लिक कर जाती हैं, तो शायद उस सबसे बाहर निकाल पाओ अपने आप को, ठीक है लवदीप। ठीक है सर, होरोस्कोप आपका ओपन हो गया है, और अभी आपका क्या कहना है कि आपका पैसा स्टक हो गया है, कि दशा देख लेते हैं, दशा क्या चली, किस दशा से ट्रेवल कर रहे हो आप? दशा शनि आपकी चल रही है, जुपिटर खत्म हो गया, सैटर्न स्टार्ट हो गया मार्च से। सैटर्न में, सैटर्न चल रहा है 28 तक चलेगा, और सैटर्न आपका द्वादशी से, ठीक है सर। मार्च के बाद से स्टक होना स्टार्ट हुआ है? नहीं नहीं, अक्टूबर में हो गया था। वो दशा छिद्र समझते हो आप? हाँ जी, हाँ जी। वो दशा छिद्र था, सैटर्न, वीनस जाने, जुपिटर जाने वाला था, सैटर्न आने वाला था। आपका जो सैटर्न की मूल त्रिकोण राशि है, कुंभ राशि है, छोटा मोटा आप एस्ट्रोलॉजी समझते हो। कुंभ राशि है, और सैटर्न वहां का लॉर्ड है, और जाके बैठा हुआ है आपके 10वें भाव में। 10वें घर में। तो आपके इससे क्या करेगा, लॉसेस देगा यहाँ से ना, तो लॉसेस देगा यहाँ पे सैटर्न। और गुरु की राशि में आगे पे दृष्टि 1 2 3 4 5, केतु की नहीं है, और राहु की भी नहीं है। मंगल,
7 और मंगल की दृष्टि है, ठीक है। जो मंगल लॉर्ड है आपका भाग्य का है, कहीं ना कहीं शत्रु भी है शनि का, ठीक है। और आपका चंद्रमा है, मेंटल स्ट्रेस भी इस समय बहुत देगा आपको। जो चंद्रमा आपका 5th लॉर्ड है, केतु से यहाँ पे त्रस्त है, इसकी राशि भी चंद्रमा भी बहुत पीड़ित है, ठीक है। तो सर मैं तो यही कहूंगा, थोड़ा सा ये टाइम फ्रेम ठीक नहीं है और ये सैटर्न खत्म हो जाएगा आपका। सैटर्न आपका मरकरी स्टार्ट हो जाएगा सैटर्न के साथ 28 के बाद। जो बुध है आपका, ये भी सस्टेस है और लॉर्ड 3 4 5 6 जैसे थोड़ा टाइम फ्रेम ठीक नहीं है। कुछ रेमेडीज बताता हूँ, कुछ करो बैलेंस। थोड़ा फाइनेंस देते हो तो आप थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना। गुरु आपका उच्च का तो बहुत उसने दिलवाया होगा आपको, जब गुरु की दशा चल रही होगी ना, ठीक है। अभी थोड़ा प्रिकॉशन रखना। और 12th अपने आप को ना, अपने आप को थोड़ा सा, आपको मैं बताऊं आपको, 12th हाउस की रेमेडी, सैटर्न के ना दान करने स्टार्ट करो। आई हैव बीन डूइंग सर, मैं करता हूँ, जैसे कि हर मंथ करता हूँ। क्या करते हो? काला कपड़ा और स्लीपर और सम दक्षिणालय किसी को, जैसे कि जो मैं आपको बताता हूँ अभी क्या है आपका। मैं मूल त्रिकोण राशि शनि की है और जाके 10वें भाव में बैठा है। आप 10% कर रहे हो, आपको 100% करना है, तो रिजल्ट भी 10% वाले मिलेंगे। आपको ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है ना, शनि के आप जाप करवाओ, शनि के जाप करवाओ, शनि शांत होगा तो जो आपका पैसा स्टक है वो वापस आने को उम्मीद हो जाएगी। और आपका ना बिजनेस में के भाव में भी अब देखो शुक्र नीच का बैठा हुआ है, तो सूर्य के साथ बैठा हुआ है, तो सूर्य थोड़ा सपोर्टिव है यहाँ, बट शुक्र नीच का है, तो अभी लॉस है। थोड़ा प्रिकॉशन रखना पड़ेगा आपको। आप शनि के जाप कराओ, और जो राजमा और चावल होते हैं ना, एवरी सैटरडे अपने हाथ से जो मंदिर के बाहर विकलांग लोग हैं, घास से लंगड़े लूले है ना, इस टाइप के लोग हैं, उनको दान करवाओ। केवल आपको छोटी छोटी चीजों से फर्क नहीं पड़ेगा, उनसे फर्क पड़ेगा आपको। ओके, जो आपने जो टाइम फ्रेम बताया, कितने टाइम तक के लिए ये? सर ये आपका सैटर्न लंबे समय तक चलेगा, शनि की दशा 16 साल तक चलेगी, तो 12th हाउस का रिजल्ट आपको देता रहेगा। तो कम रिजल्ट देगा अगर आप ये चीजें करते रहोगे। टाइम थोड़ा जाप करवा लो तो इंस्टेंट आराम लगेगा आपको। अगर आप जाप करवा लोगे ना तो शनि एकदम जल्दी शांत हो जाएगा। किसी पंडित जी को बोलना कि मेरे सैटर्न के जाप कर दो, उन्हीं को दे देना क्या बोलते हो उसको, दक्षिणा, और उन्हीं से अपना वो उनको दे देना संकल्प, संकल्प देके करवा देना, तो सैटर्न थोड़ा अच्छा हो जाएगा। थोड़ा टाइम जो भी आपका थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है टाइम, थोड़ा सा चीजों को ध्यान रखो। बहुत ज्यादा पैसा अभी मत बांटो, मेरे मानना तो यही है। कुछ हॉस्पिटलाइजेशन मतलब बीमारी हॉस्पिटल भी आपको ले जा सकता है। 12th हाउस एक्टिव है ना, तो इस समय ड्रिंक करते हो आप? नहीं नहीं, मैं प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हूँ सर। अच्छा अच्छा, मैं और नॉन वेज वगैरह खाते होगे फिर? हाँ जी हाँ जी। तो वो भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। शनि नहीं चाहता है, जब शनि दशा में आए आपका, तो द्वादश से कोई कर्म भाव में शनि जितना है, अब शनि नहीं चाहता है कि कोई नॉनवेज खाए या ड्रिंक करे या क्या कहते हैं दूसरी औरत के पास जाए। अगर इनमें से कोई भी एक काम हो रहा है ना, तो शनि कर्म का दाता, आपका कर्म का भाव एकदम एक्टिव है, तो इंस्टेंट रिजल्ट देगा वो, और वो बैड रिजल्ट ही देगा। द्वादश भाव का रिजल्ट देगा, लॉसेस कराएगा, बीमार कराएगा। आपका कर्म भाव में बैठा काम को खराब करेगा। ठीक है, थोड़ा सा अगर कर सकते हो तो नॉन वेज का इवन ट्यूसडे सैटरडे बिल्कुल छोड़ो, ठीक है। धीरे धीरे अगर छोड़ सकते हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ये खाते रहोगे। ट्यूसडे सैटरडे को तो नहीं लेता मैं। हाँ तो छोड़, कोशिश करो ना खाओ। अब बट आप ऐसे प्रोफेशन में हो कि छोड़ भी नहीं सकते हो। हाँ, अगर कुछ वैसा रिलेशन है किसी के साथ तो मेरे हिसाब से वो भी छोड़ना चाहिए आपको ये टाइम में। ओके, ठीक है, तो ये 16 साल तक के लिए छोड़ना पड़ेगा? वो थोड़े दिन छोड़ोगे अपने आप, फिर आपका मन अलग होना अलग शुरू हो जाएगा। सैटर्न ये भी है, जब छोड़ोगे ना तो धीरे धीरे आपको उनसे दूर कराना खुद ही शुरू कर देगा। आप खुद ही फिर कहोगे नहीं यार ठीक है, अच्छा अब ये अच्छा है। आपको उधर स्टेबल करेगा, मेंटल सुकून देगा। अब नहीं तो चंद्रमा भी आपका द्वादश 12वें भाव में जाके बैठा, केतु की के चौथी राशि पे केतु बैठा हुआ है, जुपिटर बैठा उच्च का यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, तो मन भी आपका बहुत हिला हुआ है, ठीक है।
और उसके लिए मन के लिए आपको उपाय वही मैं बता रहा था, आप कुछ पहना नहीं सकते आपको, क्योंकि कुछ पहनोगे तो 12th हाउस वैसे ही एक्टिव और एक्टिव रहेगा। तो मंदिर रोज़ जाना स्टार्ट करो, शंकर जी पे ओम नमः शिवाय की चैंटिंग स्टार्ट करो और शंकर जी पे जल, पानी मिला के, दूध मिला के जल चढ़ाना शुरू करो। मेंटल पीस आ जाएगी, चौथा भाव थोड़ा अच्छा हो जाएगा और सैटर्न भी शांत हो जाएगा। वैसे सैटर्न 10वें भाव में है ना मेरे। सैटर्न आपके 10th हाउस में, बट जो लॉर्ड है उसकी मूल त्रिकोण राशि है वो है कुंभ राशि है, 12वें घर में गई है और मकर राशि से अपने से 12वें आया, कमजोर भी हो गया सैटर्न, है ना। तो जो जो हमारा 10th हाउस 11th हाउस है वो हाउस है डेली इनकम का, तो अपने से 12वें आकर तो डेली इनकम कम करवा देगा, तो आपकी डेली इनकम या पैसा ब्लॉक हो गया आपका। लॉसेज एट 11th हाउस, 11th हाउस दोनों काम उसने करवा दिया आते ही आपसे, तो डेली इनकम वो भी कम करवा दी और लॉसेज भी आपको दे दिए। तो आप ये काम करो, जिस तक पैसा है वो निकल सकता है आपका। गुरु उच्च का होके बैठा हुआ है, लग्न पे नौवीं दृष्टि से देख रहा है, फँसने नहीं देगा आपको, ये प्रॉमिस है कि आपको लाइफ में फँसने नहीं देगा। कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा आपको जो सब सिचुएशन से आपको बाहर खड़ा कर देगा आके, टाइम के साथ-साथ ना। बट सैटर्न को आपको थोड़ा उस समय आप दशा में आप चल रहे हो, मेजर सैटर्न की, अभी सैटर्न 2028 तक तो महा में अंतर में भी सैटर्न ही है। तो मेजर रिजल्ट इस समय देगा। उसके बाद आपका बुध आ जाएगा। बुध आपका जो लॉर्ड है वो सप्तमेश है और चतुर्थेश है, छठे भाव में वो भी बैठा हुआ है, दुःख स्थान में, है ना। लेकिन वो इतना प्रॉब्लम नहीं करेगा। अब सैटर्न दोनों जगह सैटर्न चल रहा है तो ज्यादा पीड़ा दे रहा है। ओके। एंड मैं लाइक बाहर का प्लान कर रहा हूँ सर, अब्रोड का। हाँ, वो चले जाओगे तो फिर जो जो पीड़ा आ रही है ना, अब्रोड चले जाओगे, 12th हाउस का रिजल्ट आपको गुड वे में मिल जाएगा। ठीक है, आप इस सब उलझन से बाहर आ जाओगे। मतलब है इसमें चांसेस इस ईयर कमिंग बिल्कुल बिल्कुल है जी। आपका शनि में शनि चल रहा है, काम को लेके आप अब्रोड चले जाओ, तो आपको जो पीड़ा आ रही है ना, लॉसेज आ रही है, ये सब खत्म हो जाएंगे। 12th हाउस ने रिजल्ट देना ही देना है, वो आप दूसरे एंड से ले लो रिजल्ट, मतलब फिर वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। इवन अब्रॉड ना जा पाओ ना, जब तक, तब तक आपको लिए काम बता देता हूँ, तब तक के लिए आप रहते कहाँ पे हो? गुड़गांव। गुड़गांव रहते हो ना, कहीं दूर जाके ना किसी तीर्थ स्थल पे चले जाओ, बनारस चले जाओ, गंगा नहाओ जाके, तो थोड़ा सा रिलैक्स लग जाएगा। लौट के आओगे कुछ पॉजिटिव न्यूज आ जाएगी। और वैसे वो लाइक फाइनेंस कैसा रहने वाला है कुंडली के हिसाब से? कुंडली के हिसाब से सर गुरु उच्च का है, फाइनेंस से रिलेटेड दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा मेंटल स्ट्रेस ओवर द लाइफ रहेगा, वो आप उससे बाहर नहीं आ पाओगे, क्योंकि चंद्रमा पीड़ित हो गया है, राहु आपके यहाँ बैठा उच्च भाव में, तो पैसा आता, रेगुलर इनकम आती रहेगी, पैसा का फ्लो बना रहेगा लाइफ में आपकी। टिकता नहीं है ना मेरे पास, रात को 2 करोड़ आए, सुबह से चले जाते हैं। वो तो सर आपने ऐसा बना रखा होगा ना, अपने चीज को ऐसा बना रखा है ना कि इसको देना फाइनेंस का काम है, तो अगर आप दोगे नहीं तो आए वापस प्लस होके आएगा कैसे? नहीं, जैसे मेरी बुक है जैसे, तो जितना भी जैसे ये होता है बैटिंग से मैंने अनाप शनाप पैसा बनाया, अनाप शनाप मतलब फिर भी बट वो सारा चला गया। वो किस टाइम में गया? इसी टाइम में गया ना, इसी टाइम में गया ना, लास्ट ईयर गया ना, इसी टाइम में, जब से आपका ये दशा छिद में शनि आया। तो आपको क्या करना चाहिए था, किसी से पूछ के ना बाहर चले जाना चाहिए था उस समय। 12th हाउस रिलेटेड या तो कुछ इन्वेस्टमेंट करने स्टार्ट, 12th हाउस क्या हमारी इन्वेस्टमेंट है, हमारा एब्रॉड है, हमारे हमारे दूर के पूजा स्थल है, धार्मिक स्थल है। तो उस समय 12th हाउस में रिजल्ट देना स्टार्ट करना, तो या तो आपको फिर हर महीने एक ट्रिप करनी चाहिए बाहर की, इंडिया के बाहर, या फिर दूर के पूजा स्थल में, वहां जाके दान करके आओ अपने हाथ से ना, दूर दूर जाके, जहाँ पे आप गुड़गांव रहते हो, आप बनारस चले जाओगे, पूरा कल्चर चेंज हो जाएगा, वहां दान कराओ। आप साउथ में किसी मंदिर में चले जाओ, वहां दान कराओ, तो 12th हाउस का रिजल्ट देगा, पर फिर पॉजिटिव वे में देना है, उसमें देना तो जरूरी है, फिर पॉजिटिव वे में तो कुछ इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट करो, वो इस टाइम रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देगी, गेन करके देगी। 12th हाउस इन्वेस्टमेंट भी है। फेयर बहुत है मेरे शरीर से, कैसे निकलूं? वो मैंने आपको बताया था कि जो तीसरा वर्ड मैंने आपको बोला था ना, कि अगर ऐसा कुछ है तो छोड़ो उसको, है ना, बोला था ना आपको मैंने। शुक्र नीच का होके आपके बैठा हुआ है यहाँ पे, तो